तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह का जो हेयर क्लिप होता है हर घर में होता ही है, जिस घर में बच्चे या फिर लेडीज़ है तो होता ही है। तो इसका यूज़ देखिए कहाँ करते हैं हम लोग, जब भी आटा सानते हैं तो इस तरह से हम लोग अंगूठी को उतार के आटा सानते हैं। तो उसमें क्या है, जहाँ तहाँ हम लोग रख देते हैं तो फिर इधर उधर हो जाता है अंगूठी। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से डबल सेट टेप लेके इस तरह से चिपका दीजिए ईयर क्लिप को। इसके बाद उसमें आप अपना जो रिंग है अंगूठी उसको इसमें टांग दीजिए, तो अभी कभी भी आपका रिंग इधर उधर नहीं होगा। टिप्स देख लेते हैं चलिए। तो देखिए जब भी हम लोग बाहर से सामान लाते हैं मार्केट से तो इस तरह का कैरी बैग मिलता है। तो आज इसका बहुत अच्छा यूज बताएंगे, तो इससे आप पैसा भी बचा सकते हैं। तो इसको काट लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत छोटा छोटा काटना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आपके पास इस तरह का अगर कैरी बैग पड़ा हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए इसको छोटा टुकड़ा में काट लेते हैं और इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिमूवर जैसे हम लोग लिपस्टिक वगैरह जो रिमूव करते हैं उसमें हम लोग खरीद के करते हैं या तो कॉटन खरीदते हैं, तो उसके जगह हम लोग ये कैरी बैग को भी छोटा छोटा काट के हम लोग रख के इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से छोटा छोटा काट सकते हैं। जैसा अगर नेल पेंट का भी आप रिमूव करते हैं उसमें भी आपको मतलब कॉटन की ज़रूरत पड़ता है, उस टाइम भी आप इसका कैरी बैग का इधर छोटा छोटा जो काट के रखते हैं उसका भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए इसका हम लोग लिपस्टिक रिमूवर ये करेंगे बनाएंगे। तो इसमें देखिए छोटा छोटा बना लिए हैं। एक आपके पास डब्बा होगा तो आप उस डब्बा में रख दीजिए, उसमें नारियल तेल डाल के देखिए इस तरह से छोटा छोटा काट के। तो देखिए इसमें अभी नारियल तेल डाल देंगे। नारियल तेल कोई मतलब ख़राब नहीं करता है अपना स्किन को, बल्कि नारियल तेल बहुत अच्छा ही होता है। तो इसमें नारियल तेल डालेंगे, डाल के रख देंगे। जब भी हम लोग को इस तरह का जब रिमूवर का हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से घर में पड़े हुए बेकार चीज़ों से ही अगर हम लोग उसको यूज कर लेते हैं तो पैसा भी का भी बचत हो जाता है, क्योंकि बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रिमूव हो जाता है। बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाता है लिपस्टिक। तो आपको मतलब लिपस्टिक रिमूवर अगर बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। अगर आप नेल पेंट रिमूवर अगर यूज करेंगे तो सूखा ही रखे रहिएगा। जब नेल पेंट आप छुड़ाएंगे तो कॉटन की जगह आप इसको आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं लिपस्टिक कितना आराम से ये छूट जाता है और उतना ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए एक दो बार आप इस तरह से रगड़ लेंगे तो हट जाता है। देखिए बहुत ही आराम से, और आपका स्किन को भी नुकसान नहीं होगा। देखिए इस तरह से नारियल तेल की वजह से। तो इस तरह से आप डब्बा में बहुत सारा इस तरह से तेल डाल के रख दीजिए, तो आपको बाहर से करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए तीसरा टिप्स देख लेते हैं। देखिए इस तरह से छोटा छोटा डब्बा में हम लोग छोटा डब्बा में ही रखते हैं इस तरह से सुई। तो क्या होता है इस तरह से तीन चार मतलब बहुत सारा, अगर मशीन है तो बहुत सारा आपके पास सुई होगा, तो या फिर हाथ से सिलने वाला सुई भी रहता है। इसी तरह से हम लोग रख देते हैं तो उसमें जंग पड़ जाता है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पाउडर उसमें डस्ट कर लीजिए। इसके बाद ही आप किसी डब्बे में इस तरह से रखिए, तो आपका सुई बहुत दिन तक अच्छा दार रहेगा और जंग भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से हल्का उसमें भी पाउडर डाल दीजिए डब्बे में, तो आपका जितना भी सुइयाँ हैं आप उसमें जंग नहीं लगेगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चौथा टिप देख लेते हैं। आपके पास भी इस तरह का पुराना मोजा है तो आप भी उसका बहुत अच्छा यूज ले सकते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग जब पुराना हो जाता है मोजा को तो हम लोग फेंक देते हैं, तो फेंकिए मत। देखिए मोजा का बहुत मतलब पुराना मोजा का बहुत सारा यूज ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हाथ में पहन लीजिए। आपको जब भी जैसे फर्नीचर वगैरह साफ़ करना हो, या फिर पलंग हो, या फिर दरवाजे हुए व ये का लकड़ी का, या फिर आपको पलंग साफ़ करना हो, तो आप इस तरह से पहन लीजिए मोजा को हाथ में। और देखिए सरसों तेल से तो बहुत अच्छा लकड़ी में शाइन आ ही जाता है, तो आपको मालूम है। तो इस तरह से हल्का सा आप सरसों तेल ले लीजिए उसमें, इसके बाद आप इस तरह से रब कीजिए, बहुत अच्छा से साफ़ हो जाता है। और आपको मालूम होगा ही क्योंकि मोजा मतलब गंदगी को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकता है। देखिए
तो इस तरह से आप अच्छे से रब कर लीजिए। आपको जो जितना भी गंदा है वो मोजा में ही आएगा और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। देखिए बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जितना भी आपका फर्नीचर है उसको इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। तो छठा टिप है देखिए मुनगा को लेकर। देखिए इसको छीलना मतलब बहुत ही मुश्किल काम है। किसी किसी को बहुत अच्छा आता है, किसी किसी को उतना मतलब छीलने में दिक्कत होता है। इस तरह से जो आलू छीलते हैं उससे करते हैं या फिर चाकू से करते हैं। तो इसको इसका जो ऊपर का जो छिलका है उसको निकालना बहुत ही आसान है। देखिए थोड़ा सा इस तरह से आप मतलब थोड़ा सा काट दीजिए ऊपर में और वहाँ से देखिए दबाते हुए देखिए जिस तरह से हम वीडियो में कर रहे हैं उस तरह से कीजिए। बहुत आराम से देखिए उस ऊपर का जो छिलका है निकल आता है। देखिए वहाँ पर दबाते हुए देखिए नीचे तरफ खींचिए। एक हाथ से दबाइए और एक हाथ से खींचिए, बहुत आराम से निकल जाता है। देखिए एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। इस तरह से बहुत आराम से देखिए इसका छिलका जो निकल जाता है। तो अगर आपको ये टिप यूजफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू और ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसे लगा।